वेलकम टू कृष्ण गुरुकुल। मैं कृष्ण कुमार आज आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे कि कौन संख्या अपरिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय नहीं है। बहुत सारे शिक्षक बोलते हैं कि जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है, वो गलत है। कैसे गलत है देखिएगा। इसके इससे पिछले क्लास में हम भिन्न बता चुके हैं कि भिन्न क्या है, और उसके ठीक पीछे क्लास में हम अपरिमेय संख्या के बारे में बता चुके हैं। तो देखिए, ये 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यह 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। तो उनके अनुसार जो ये बोल रहे हैं कि जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है, तो उनके अनुसार ये अपरिमेय संख्या होना चाहिए। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, वो गलत है। वो जो बोलते हैं कि जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है, वो गलत है। हम लोग आज अपरिमेय संख्या के बारे में सीखेंगे गहराई में जाके। देखिए, अपरिमेय संख्या समझाने से पहले कुछ नियम है, उसको हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद तब ये समझने में आसान होगा। देखिएगा, घात को ही घातांक कहते हैं। आप घात कहिए या घातांक कहिए। देखिए, पावर पावर का हिंदी घात होता है, डिग्री का हिंदी घात, एक्सपोनेंट का हिंदी घात, इंडेक्स का हिंदी घात। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कभी घात का शब्द प्रयोग करेंगे या कभी घातांक, कंफ्यूजन नहीं होना है। घात को ही घातांक कहते हैं। अब देखिए, दो दो पर पावर तीन, दो पर पावर तीन में दो आधार है और तीन घात है। समझिएगा, दो दो पर पावर तीन में दो क्या है, आधार है, और तीन घात है। इसी को घात बोल रहे हैं। क्योंकि यहां घात शब्द प्रयोग हुआ इसलिए हम घात शब्द समझा रहे हैं। 5 5 पर पावर 4 में 5, ये 5 जो है देखिएगा, 5 पर पावर 4 में 5, ये 5 आधार है और ये 4 घात है।
ये देखिएगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर का हिंदी वर्ग होता है, स्क्वायर का हिंदी वर्ग होता है और रूट का हिंदी मूल। तो स्क्वायर रूट का हिंदी वर्गमूल होता है। अब ये जो है स्क्वायर रूट है। अब यहां पे दो छिपा हुआ है। गणित की दुनिया में जो चीज छिपा हुआ है उसको हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो हम पर निर्भर करता है, हम स्वतंत्र हैं, उसको हम लिखें अथवा नहीं लिखें। तो यहां पे क्या छिपा हुआ है, दो छिपा हुआ है। अब कहीं ऐसा स्क्वायर रूट लिखा हुआ रहेगा, कहीं जो है कहीं ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ दो छिपा हुआ है, स्क्वायर रूट में यहाँ दो छिपा हुआ रहता है। तो कहीं ऐसा स्क्वायर रूट लिखा हुआ रहेगा, कहीं ऐसा लिखा हुआ रहेगा। अब देखिए, कोई भी संख्या पर से जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उसके बदले में पावर 1/2 लिखेंगे। पावर मतलब वही घात। जब भी कोई संख्या पर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उसके बदले में हम पावर 1/2 लिखेंगे। जैसे ये स्क्वायर रूट 2 है, यह स्क्वायर रूट 2 है। अब स्क्वायर रूट के अंदर में 2 लिखा हुआ है, तो यहां 2 हम लिख दिए। ठीक, स्क्वायर रूट के अंदर में 2 लिखा हुआ है तो हम 2 लिख दिए। अब यह 2 पर से जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर 1/2। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई संख्या पर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उसके बदले में हम लिखेंगे पावर 1/2। तो यहां देखिए, यहां स्क्वायर रूट 2 है तो स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट के अंदर में 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दिए। अब यह 2 पर से जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, उसके बदले में पावर 1/2 लिखेंगे। यानी जब भी कोई संख्या पर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उसके बदले हम पावर 1/2 लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट के अंदर में 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दिए। अब यह 3 पर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर 1/2। अब स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट के अंदर में 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख दिए। स्क्वायर रूट के अंदर में 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख दिए। अब यह 5 पर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर 1/2। अब समझिएगा, क्विक
क्विक का हिंदी होता है घन और रूट का हिंदी मूल। तो क्विक रूट का हिंदी घन मूल, ये घन मूल है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्विक रूट। यहाँ पे तीन लिखा हुआ रहेगा, घन मूल में वहां पे 3 लिखा हुआ रहता है, वहां छिपा हुआ नहीं रहता है। तो सिर्फ जो है स्क्वायर रूट में 2 छिपा हुआ रहेगा, क्विक रूट में 3 लिखा हुआ रहता है। तो देखिए कोई भी संख्या पर से जब क्विक रूट हटाएंगे, कोई भी संख्या पर से जब क्विक रूट हटाएंगे तो वहां पावर 1/3 लिखते हैं, समझिएगा। ये क्विक रूट 2 है, क्विक रूट 2, क्विक रूट 2, क्विक रूट के अंदर में 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दिए। अब यह 2 पर से जब क्विक रूट हटाएंगे, यह 2 पर से जब क्विक रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर 1/3। क्विक रूट 3, क्विक रूट के अंदर में 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दिए। अब यह 3 पर से जब क्विक रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर 1/3। यह 3 पर से जब क्विक रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर 1/3। क्विक क्विक रूट 4, क्विक रूट 4, क्विक रूट के अंदर में 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख दिए। अब यह 4 पर से जब क्विक रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर 1/3। गणित में जो है हर एक एक चीज का अर्थ समझना होगा। जब भी कोई चीज हटाएंगे या कोई चीज लगाएंगे तो कारण जरूर है। ये नहीं कि अगर मान लिया जाए ये बराबर है तो बराबर है तो इसका अर्थ हुआ कि जितना इधर होगा उतना इधरों होगा, तो सभी का अर्थ है। आखिर जब क्विक रूट में अगर यदि क्विक रूट हटाएंगे तो उसके बदले, हटा तो ऐसे नहीं देंगे, वो अगर हटाएंगे तो उसके बदले हमको कुछ लिखना होगा। तो क्विक रूट जब हटाते हैं तो क्या नियम है कि पावर 1/3 लिखेंगे उसके बदले। अब समझिएगा कि अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, एक धनात्मक संख्या जिसका घात भिन्न के रूप में हो। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है, एक धनात्मक संख्या जिसका घात भिन्न के रूप में हो, वह संख्या को अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, एक धनात्मक संख्या जिसका घात भिन्न के रूप में हो, वह संख्या को अपरिमेय कहते हैं। शर्त क्या है, घात घात कटना नहीं चाहिए। देखिए समझिएगा कि कोई एक धनात्मक संख्या है और वह धनात्मक संख्या पर घात जो है वो भिन्न के रूप में है। अभी तुरंत हम घात समझाए थे। तो जब कोई एक धनात्मक संख्या है
और उस पर घात भिन्न के रूप में हो और घात घात कटना नहीं चाहिए तो वह संख्या को अपरिमेय कहेंगे। फिर से समझिएगा, कोई एक धनात्मक संख्या है और उसका घात भिन्न के रूप में है तो वह संख्या अपरिमेय है। शर्त क्या है कि घात घात कटना नहीं चाहिए। समझिएगा, उदाहरण में स्क्वायर रूट 1 यहां हम नहीं लिखे हैं, तो इसका अर्थ है यहां नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट 1 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिएगा, स्क्वायर रूट 1, अब हमको जांच करना है कि स्क्वायर रूट 1 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए, स्क्वायर रूट 1 है, स्क्वायर रूट 1 को हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, एक पर पावर कुछ भी लिखेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 1 पर पावर यहां कोई भी चाहे 0 हो या कोई भी धनात्मक संख्या हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो 1 को हम स्क्वायर रूट 1 है तो यहाँ स्क्वायर रूट लिखा हुआ तो स्क्वायर रूट लिख दिए। अब यहाँ 1 है तो 1 को हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिए। अब स्क्वायर रूट के अंदर में 1 पर पावर 2 लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट के अंदर में 1 पर पावर 2 लिखा हुआ है तो 1 पर पावर 2 लिख दिए। अब इस पर से स्क्वायर रूट हटाएंगे, यह स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर 1/2। तो यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहे हैं काहे कि यहाँ पावर है पहले से, तो यहाँ लिख दिए 1/2। अब यह दो कट गया, क्या वैल्यू आया, 1। तो 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 1 परिमेय संख्या है। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 नहीं लिखे हैं क्योंकि स्क्वायर रूट 1 परिमेय संख्या है। अब देखिए, स्क्वायर रूट 2, हमको जांच करना है कि स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो स्क्वायर रूट के अंदर में 2 लिखा हुआ है, 2 को तो स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर में 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिए। अब यह 2 पर से जब स्क्वायर रूट हटाएंगे, यह 2 पर से जब स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या लिखाएगा, पावर 1/2। तो 2 पर पावर 1/2। तो देखिए, 2 पर पावर 1/2 में यह 2 एक धनात्मक संख्या है। उसके बाद 1/2 क्या है, भिन्न है। नंबर तीसरा कि घात घात कट नहीं रहा है, इसीलिए 2 पर पावर 1/2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए स्क्वायर रूट 2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब स्क्वायर रूट 3 लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 हमको जांच करना है कि स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर में 3 लिखा हुआ है, 3 को स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ 3 लिख दिए। स्क्वायर रूट के अंदर में 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दिए। अब यह 3 पर से जब स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो उसके बदले में क्या लिखेंगे, पावर 1/2। तो यहां देखिए,
पावर 1/2 लिख दिए। तो 3 पर पावर 1/2 में 3 क्या है, धनात्मक संख्या है। यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है तो ये 3 क्या है, एक धनात्मक संख्या है। अब 3 पर पावर 1/2 में ये 1/2 जो है ये एक भिन्न है। उसके बाद घात घात तो कट नहीं रहा है, यहां सिर्फ एक ही घात है, इसलिए घात घात कहां से कटेगा। तो 3 पर पावर 1/2 ये एक भी अपरिमेय संख्या है, इसीलिए √3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या। अब √3 के बाद √4 आना चाहिए, तो √4 तो यहाँ नहीं लिखे हैं, तो इसका मतलब है कि √4 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए ये √4, अब हमको देखिए हमको जांच करना है कि √4 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर में 4 लिखा हुआ है, तो 4 को हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो 4 स्क्वायर रूट लिख दिए, और 4 को हम स्क्वायर के रूप में क्या लिखेंगे, तो 2 अब √4 लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट लिखा हुआ तो स्क्वायर रूट लिख दिए, और 4 को हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं 2 अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर में 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिख दिए। अब यह 2 पर से जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर 1/2। अब ये 2 और ये 2 क्या कट जाएगा, घात घात कट रहा है, इसलिए वैल्यू क्या आ गया, 2। तो यह 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम यहाँ √4 नहीं लिखे हैं। अब देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √8 एक अपरिमेय संख्या है, फिर √9 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, आप जांच करके देख सकते हैं। √10 एक अपरिमेय संख्या है। अब इससे चेक करते हैं, तो यहां भी देखिए क्विक रूट 1 नहीं लिखा हुआ है, क्विक रूट 1 नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि क्विक रूट 1 अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए जांच करते हैं, क्विक रूट 1 हमको जांच करना है कि क्विक रूट 1 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। हमको जांच करना है कि क्विक रूट 1 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए क्विक रूट के अंदर में 1 लिखा हुआ है, तो 1 को हम क्विक के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1 को हम 1/3 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्विक रूट लिखा हुआ है, क्विक रूट लिखा हुआ है, क्विक रूट लिख दिए। अब 1 को हम 1/3 के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिए। अब क्विक रूट के अंदर में 1/3 लिखा हुआ है, तो 1/3 लिख दिए। अब यहाँ 1/3 पर से जब क्विक रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर 1/3, तो 1/3 पर पावर 1/3 लिखा जाएगा। देखिएगा यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है,
क्विक रूट के अंदर में 1 पर पावर 3 लिखा हुआ है तो 1 पर पावर 3 लिख दिए। अब यह 1 पर पावर 3 पर से जब क्विक रूट हटाएंगे तो पावर 1/3 लिखाएगा। अब ये 3 कट गया तो क्या आया वैल्यू 1। तो ये 1 क्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए क्विक रूट 1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्विक रूट 2 हमको जांच करना है कि क्विक रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। हमको जांच करना है कि क्विक रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए क्विक रूट के अंदर में 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम 2 पर पावर 3 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, 2 को यानी घन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी 2 को क्विक के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए क्विक रूट के अंदर में 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दिए। अब देखिए क्विक रूट के अंदर में 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दिए। अब यह 2 पर से जब क्विक रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर 1/3। अब देखिएगा 2 पर पावर 1/3 में 2 क्या है, एक धनात्मक संख्या है। 2 पर पावर 1/3 में 2 क्या है, एक धनात्मक संख्या है। और यह 1/3 जो है ये एक भिन्न है। तो देखिए डिफिनेशन क्या कहता है, एक धनात्मक संख्या जिसका घात भिन्न के रूप में हो, यानी कि एक धनात्मक संख्या जिसका घात भिन्न के रूप में हो वह संख्या को अपरिमेय कहते हैं। लेकिन शर्त है कि घात कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 1/3 में 2, यह 2 एक धनात्मक संख्या है। अब 1/3 ये क्या है, एक भिन्न है। अब यहाँ घात नहीं कट रहा है क्योंकि एक ही घात है सिर्फ। अगर घात रहता, 2 को घात रहता तब नहीं कटने का चांस रहता। यहाँ तो 1/3 यही एक ही घात है तो यहाँ पे घात नहीं कट रहा है, इसीलिए 2 पर पावर 1/3 ये एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये क्विक रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप समझिएगा। क्विक रूट 3 हमको जांच करना है कि क्विक रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो क्विक रूट के अंदर में 3 लिखा हुआ है, यह 3 को हम क्विक के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये क्विक रूट के अंदर में 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दिए। अब यह 3 पर से जब क्विक रूट हटाएंगे, यह 3 पर से जब क्विक रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर 1/3। देखिएगा समझिएगा फिर से, क्विक रूट के अंदर में 3 लिखा हुआ है, यह 3 को हम क्विक के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए क्विक रूट के अंदर में 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दिए। अब यह 3 पर से जब क्विक रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर 1/3। तो अब देखिए 3 पर पावर 1/3 में यह 3 क्या है, एक धनात्मक संख्या है। 3 पर पावर 1/3 में यह 3 क्या है, एक धनात्मक संख्या है। और ये जो 1/3 है ये एक भिन्न है। और
घात घात कट भी नहीं रहा है, इसीलिए 3 पर पावर 1/3 ये एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए क्विक रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए क्विक रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्विक रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्विक रूट 4 एक अपरिमेय संख्या है, क्विक रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्विक रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है, क्विक रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, और क्विक रूट 8 नहीं लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि क्विक रूट 8 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अभी हम जांच करते हैं। हमको देखिएगा, समझिएगा, हमको जांच करना है कि क्विक रूट 8 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। हमको जांच करना है कि क्विक रूट 8 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए क्विक रूट के अंदर में 8 लिखा हुआ है, तो 8 को हम घन के रूप में लिख सकते हैं। क्विक का हिंदी होता है घन। 8 को हम पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो 8 को हम पावर 3 के रूप में, देखिए क्विक रूट लिखा हुआ है तो क्विक रूट लिख दिए। 8 को हम पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, तो 2 पर पावर 3। 8 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 3 के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ 2 पर पावर 3 के रूप में लिख दिए। 8 को जब तोड़े तो 2 पर पावर 3 के रूप में लिख दिए। अब देखिए क्विक रूट के अंदर में 2 पर पावर 3 लिखा हुआ है, तो 2 पर पावर 3 लिख दिए। अब यह 2 पर पावर 3 पर से जब क्विक रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर 1/3। तो देखिए यहां ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या कि यहाँ एक पावर पहले से है, फिर यहाँ एक पावर लिखाएगा। तो देखिए क्विक रूट के अंदर में 2 पर पावर 3 के ऊपर एक क्विक रूट है। यह जब क्विक रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर 1/3। अब यह तीन कट जाएगा तो क्या वैल्यू आएगा, 2। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए क्विक रूट 8 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्विक रूट 9 एक अपरिमेय संख्या है, क्विक रूट 10 एक अपरिमेय संख्या है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए और जांच कीजिए, अगर जो कोई धनात्मक संख्या है और उस पर घात भिन्न के रूप में है तो वह संख्या अपरिमेय ही होगा। आप कोई भी संख्या उठा के जांच कर सकते हैं। अब देखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा में, जो संख्या का दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती हो वह संख्या अपरिमेय होता है। समझिएगा, ये काहे लिखे समझिएगा। जैसे जब कोई संख्या दशमलव प्रसार में लिखा हुआ रहेगा तब वहां हम कैसे जानेंगे कि वह संख्या अपरिमेय है या नहीं है। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 0.10101000 डॉट डॉट डॉट, यह संख्या अपरिमेय है या नहीं है, कैसे जानेंगे।
तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो वह संख्या को अपरिमेय कहते हैं। देखिए ये जो अनवसानी है, ये पहले वो शब्द को समझिएगा। हम देखिए हमारा जो भी है, जैसे हम क्लास अगला क्लास पढ़ाएं तो पिछले क्लास से लिंक रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। हम परिमेय संख्या का बता चुके हैं, परिमेय संख्या के बारे में बता चुके हैं। उसमें हम अवसानी शब्द प्रयोग किए थे, तो हम वहां पे बताए थे कि जो भाग कोई भी संख्या अगर किसी दूसरे संख्या से भाग दे रहे हैं और जब तक जीरो शेष जीरो नहीं है तब तक वह भाग चलते जाएगा। अगर वो चलते जा रहा है तो वह अशांत है, और यदि कोई भाग में अगर शेष जीरो हो गया तो वो शांत है। तो वो अवसानी, अवसानी का उल्टा है अनवसानी। भाग, जो भाग रुका हुआ है यानी जो भाग में शेष जीरो हो गया है वो उसको हम बोलेंगे शांत, और जो भाग चलते हैं तो उसको हम बोलेंगे अशांत। और अशांत को ही एक और नाम है अनवसानी, यानी अशांत को ही अनवसानी भी कहते हैं। उसके बाद अनावर्ती, वहां शब्द प्रयोग किए थे परिमेय संख्या में आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है रिपीट करना, और अनावर्ती का मतलब होता है रिपीट नहीं करना। रिपीट का मतलब दोहराना। तो ये जो है अनावर्ती का मतलब हुआ नहीं दोहराना, यानी नहीं रिपीट करना। ठीक, तो देखिए ये जो है, अब हमको ये संख्या देखना है। यह संख्या जो है देखिए दशमलव प्रसार में लिखा हुआ है, यानी दशमलव प्रसार मतलब फैलना, यानी दशमलव विस्तार में लिखा हुआ है। यह जो संख्या है 0.12349695179280 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा। तो यह जो संख्या है किस रूप में लिखा हुआ है? दशमलव प्रसार में लिखा हुआ है, यानी दशमलव विस्तार में लिखा हुआ है। अब हमको जानना है कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय है। तो देखिए सबसे पहला कि अनवसानी होना चाहिए, यानी कि अशांत होना चाहिए। तो देखिए ये अशांत है। ठीक, उसके बाद अनावर्ती होना चाहिए। तो दशमलव के बाद देखिए अनावर्ती है, यानी रिपीट नहीं कर रहा है। 1 2 3 0 4 6 9 5 1 7 9 7 2 8 0, देखिए कहीं रिपीट कर रहा है, कहीं रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे भी 0.10130140 और डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जा रहा है। तो देखिए एक तो सबसे पहले ये अनवसानी होना चाहिए। तो देखिए ये अनवसानी है, यानी अशांत है, अनंत तक चलते जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अशांत है। नंबर दूसरा अनावर्ती होना चाहिए, यानी रिपीट नहीं करना चाहिए। तो देखिए दशमलव के बाद 1 0, फिर 1 2 0, देखिएगा 1 के बाद 1 0, फिर यह 1 के बाद 2 0, फिर यह 1 के बाद 3 0, फिर यह 1 के बाद 4 0, फिर 1 के बाद 5 0, इसी तरह चलते जाएगा। तो देखिए कहीं रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये अशांत है और ये जो है अनावर्ती है, यानी अशांत है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। इसलिए ये कौन संख्या कहलाएगा? ये परिमेय कहलाएगा या अपरिमेय? तो ये अपरिमेय कहलाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।